पहले शिया पर नजर, फिर पसमानदा का कार्ड, अब सूफी की बात, बीजेपी का मुस्लिम प्लान। पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की ताबड़तोड़ कोशिशों के बीच बीजेपी ने शिया और खासकर सूफी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों को भी साधने की कोशिशें तेज कर दी हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यूपी की राजधानी लखनऊ में सूफी महासंवाद का आयोजन कर देश भर के 100 से ज्यादा दरगाहों के करीब 200 सूफी प्रतिनिधियों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। इस महासंवाद में दरगाह के नुमाइंदों को मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं से आम मुसलमानों को वाकिफ कराने की गुजारिश की गई। 10,000 दरगाहों पर नजर। मीडिया में बार बार प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम प्रेम की तस्वीरें सामने आती रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूफियों को भारतीय परंपरा का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। सूफी आम लोगों के बीच रहते थे। वे लोगों को धर्म, जाति, पंथ और विश्वास के अलग अलग होने पर भी बराबरी की शिक्षा देते थे। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सूफी लोग उनके दृष्टिकोण और सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करें। इसी योजना के तहत सिर्फ यूपी में ही 10,000 दरगाहों को इस कड़ी में जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। पसमानदा पर दांव। इससे करीब साल भर पहले जुलाई 2022 को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। पसमानदा शब्द उर्दू फारसी का है, जिसका अर्थ होता है पीछे छूटे या नीचे धकेल दिए गए लोग। भारत में जातिगत जनगणना सालों से नहीं हुई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की कुल आबादी में 15% मुसलमान हैं, जिनमें करीब 80% पसमानदा मुसलमान हैं। मुश्किल में अखिलेश। मुलायम सिंह यादव के जमाने से कहा जाता रहा है कि सपा को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने में MY फॉर्मूले का बड़ा हाथ रहा है। M यानी मुस्लिम और Y यानी यादव। यूपी के 19% मुसलमान वोटरों के साथ 9% यादव वोटर मिलकर सपा का एक ऐसा मजबूत किला बनाते रहे हैं जिसे भेदना विपक्ष के लिए भारी पड़ता रहा है। मगर बीजेपी ने अपनी सामाजिक समरसता के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जिस तरह से दलित से अति दलित और पिछड़ा से अति पिछड़ा को अलग किया, उसका असर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जा चुका है। अब अगर भाजपा मुसलमान वोटरों से पसमानदा मुसलमानों को और सूफी मुसलमानों को अलग करने में कामयाब हो गई तो टीपू के लिए यूपी का सुल्तान बन पाना और भी ज्यादा टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। यूपी की सियासत में मुस्लिम। और अब चलते चलते एक नजर यूपी के वोटों की गणित पर डाल लेते हैं। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 15,02,84,005 वोटर हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूपी के कुल मतदाताओं में से सबसे ज्यादा 20% अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुस्लिम वोटर, जो कुल वोट का 19.3% है। जाटव वोट 13%, अन्य पिछड़ा वोट 12% और ब्राह्मण 11% हैं। इसके बाद बारी आती है यादव वोट बैंक की, जो कि 9% है। जाटव को हटाकर अन्य अनुसूचित जातियों का वोट फीसदी 8 है, जबकि ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य सवर्ण 7.7% है। जाहिर सी बात है, अगर सपा के मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी थोड़ा बहुत भी सेंध लगाने में कामयाब हुई तो अखिलेश यादव के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।